मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम राहु के महत्व के बारे में प्रकाश डालेंगे। राहु हमारे जीवन में किस तरह अपना प्रभाव छोड़ता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो सामान्य स्थिति हो। राहु तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा, किस प्रकार से उसके क्रियाकलाप रहेंगे, उसी विषय को हम अब आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राहु के बारे में। राहु को हमेशा राहु की दशा आ गई, राहु की कोई अंतरदशा आ गई, लोग इसे बहुत ही खराब मानते हैं। सामान्यतः जो राहु का प्रभाव क्षेत्र है, राहु को जनरली ज्योतिष में स्नेक, सर्प कहा गया है। अब वर्तमान समय में इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे, जितनी भी पॉइजनस चीजें होती हैं वो सब राहु के ही अंतर्गत आती हैं। जैसे खास करके ड्रग एडिक्शन, दूसरा दवाओं का, खास करके एलोपैथिक दवाएं जब रिएक्ट कर जाती हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, तो उसका प्रभाव पॉइजन के रूप में ही देखा जाता है। तो इस क्षेत्र में भी राहु का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को दवाइयाँ रिएक्ट कर जाती हैं, जिसको पॉइजन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ भी राहु एक्ट करता है। दूसरा, कोई इनक्योरेबल डिजीज हो, उसको भी राहु प्रभावित करता है। तो राहु का जो नकारात्मक प्रभाव क्षेत्र है, खास करके पॉइजनस चीजों के लिए देखा जाता है। दूसरा, ये फोबिया देता है। खास करके जब राहु चिंतन मनन के भाव से प्रभावित होता है, पंचमेश को प्रभावित करता है, और उसी पंचमेश और षष्ठेश से ये प्रभावित हो जाता है। तो ये एक तरह का फोबिया दे देता। पंचम स्थान में बैठ के अगर राहु पीड़ित हो जाए तो ये आदमी को मानसिक भय, क्लेश, मानसिक क्लेश बहुत देता है। तो राहु के ये सब नकारात्मक पहलू भी हैं। आदमी के मनोविज्ञान को प्रभावित कर देता है, क्योंकि अगर हम दशा क्रम में जब जाएं तो सबसे पहले सूर्य की दशा आती है, फिर चंद्रमा की दशा आती है, और उसके बाद मंगल की दशा आती है, और मंगल के बाद राहु की दशा आती है। तो सूर्य जो नेचुरल दशा रहती है, जैसे सूर्य की कृति आई तो सूर्य पिता का कारक होता है। बाल्य अवस्था में पिता के संरक्षण में बालक का पालन पोषण होता है। चंद्रमा की आती है तो माता का संरक्षण मिलता है पूरी तरह से। और जैसे ही मंगल की दशा स्टार्ट हो जाती है तो बालक की एक्टिविटी आरंभ हो जाती है, यानी कि आफ्टर 16 ईयर तो वो क्रियाकलाप करता है, उसमें साहस आ जाता है, और दौड़ भाग करना, उछल कूद, यानी कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। 23 साल की उम्र तक मेहनत करना, करेज, ये सारी चीज़ें, दौड़ भाग, खेल कूद, तो जितनी भी एक्टिविटी रहती है ये मंगल प्रभावित पड़ता है। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होता है राहु का, जो खास करके 23 साल से लेकर 40 साल की उम्र में, इसमें पूरा आदमी का मनोविज्ञान बदल जाता है। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को राहु प्रभावित करता है इस तरह आदमी के। खास करके कुंडली में जब आप राहु पंचम भाव से में आ जाए और पंचम भाव में आकर के पीड़ित हो जाए, तो आदमी के जो एक्शन रहते हैं वो फोबिया से, डिप्रेशन से, मानसिक भय से, इन सब से प्रभावित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
पंचम भाव और छठे भाव के स्वामियों के साथ अगर राहु की युति आ जाए तो भी ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। खास करके जितने भी यानी कि मानसिक जो क्रियाकलाप रहते हैं, जैसे ईर्ष्या, जलन, राग द्वेष, मानसिक स्तर पर राहु इन पर प्रभाव डालता है और आदमी के जीवन को खराब करता है। तो टोटली एक तरह से आदमी की साइकोलॉजी को ये प्रभावित कर देता है। इसके सकारात्मक खास करके सकारात्मक पहलू ये हैं, राहु अगर कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रहों के साथ युति करता है तो ये आदमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। राहु कूटनीति का कारक ग्रह है, तो दुनियादारी के मामले में खास करके किसी के राजदूत के रूप में अगर वो ये कार्य करते हुए इसको बहुत ही ज्यादा उस व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। जैसे उत्तर कालामृति में राहु को छत्र और चमर के नाम से बोला गया। ये छत्र देता है यानी कि राजा के तुल्य आदमी को बना देता है। इसमें हीरोइज्म का भाव बहुत ज्यादा रहता है, आगे से आगे अपने आप को बढ़ चढ़कर किसी भी चीज में ये हिस्सा लेने में हमेशा तत्पर रहता है, वहां अपने आप को एक नायक के रूप में प्रस्तुत कर देता है। ये राहु की विशेषता है। खास करके जब त्रिकोण और केंद्र के स्वामियों की युति में राहु का अगर पदार्पण हो जाए, राहु की भी उसमें मिश्रण हो जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग बना देता है, आदमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो ये सकारात्मक पहलू हैं। दूसरी बात, राहु जिस स्थान पर बैठता है उसका डिस्पोजिटर, उसको राहु को कंट्रोल करने वाला ग्रह, खास करके वो अगर किसी शुभ ग्रह से संबंधित है, केंद्र का स्वामी होकर के, अगर उसका संबंध त्रिकोण के स्वामियों से आ जाए तो राहु आदमी को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। जैसे कैनेडी राष्ट्रपति कैनेडी को अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे, कन्या लग्न की कुंडली है और राहु चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। राहु की दशा में ही वो प्रेसिडेंट अमेरिका के बने, वॉर हीरो भी कहलाए। और क्योंकि राहु बृहस्पति के राशि में बैठा हुआ था और बृहस्पति, बुध और सूर्य लग्नेश और चतुर्थेश का राजयोग नवम हाउस में बन रहा था, उसमें सूर्य की भी युति थी। तो राहु अब एक छाया ग्रह होता है, तो जनरली ये अपने डिस्पोजिटर जो उसको जिसके घर में बैठा हो उसी के अनुरूप ये फल देता है। तो राहु की दशा जैसे स्टार्ट हुई, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने चुनाव जीत करके। उससे पहले वो वॉर हीरो भी डिक्लेयर हुए थे, अपने देश को बहुत बड़े युद्ध में उन्होंने जिताया भी था। तो ये सब राहु की दशा में हुआ। तो राहु को, जैसे राहु का श्लोक भी है, राहुर महावीर अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिमिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। तो राहु जो रहता है अर्ध महावीर्यम, वेरी हीरोइज्म, इसके अंदर नायक की छवि, एक नायक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता रहती है। और यदि आप शास्त्रों में जाते हैं, जैसे कोई भी हो, फल दीपिका हो, जातक भरणाम हो, मानसागरी हो और सर्वार्थ चिंतामणि हो और उत्तर कालामृति हो, इन सब में जो राहु का एक जनरल परसेप्शन है, खास करके उत्तर कालामृति में डिस्पोजिटर की थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया हुआ है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। बाकी एक जनरल जो
चीजें मिलती हैं इन सारे शास्त्रों में, उनमें ये रहता है कि राहु उपचय भाव में अच्छा फल देता है, क्योंकि मेलेफिक है, यानी कि पापी है। कई जगह पे शनि व्रत राहु और कुजवत केतु कहा गया है। तो राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में अच्छा फल देता है। ये 3, 6 और 10 ये उपचय भाव होते हैं, और 11 जो वृद्धि वाले भाव होते हैं। उपचय का मतलब धीरे धीरे ग्रोथ देने वाले भाव। अगर इनमें राहु बैठ जाए तो ये आदमी को ग्रोथ देता है, बिना पीड़ा के अगर बैठ जाए, अकेला राहु बैठा हुआ है तो ये आदमी की लाइफ में ग्रोथ देता, ऐसा सभी शास्त्रों ने माना है। पर उत्तर कालामृत में ये राहु का जो प्रभाव है वो डिस्पोजिटर के रूप में देखा गया, जो बहुत ज्यादा सही भी है और जो समझ में भी आता है हम लोगों के। क्योंकि राहु अपने डिस्पोजिटर यानी कि जिस घर में बैठा हो उसी घर के अनुरूप फल देता है, और जो आस्पेक्ट वगैरह, दृष्टि वगैरह आती है तो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। तो राहु एक उसी ग्रह के अनुरूप फल देता है जिसकी राशि में वो बैठा हुआ है। एक बात ये सर्वमान्य है। और दूसरी कि 3, 6, 10 और 11 भाव में अगर राहु अकेला बैठा हुआ है या राजयोग बनाने वाले ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। खास करके तो राहु की 3, 6, 10 और 11 भाव में स्थिति को बढ़िया माना गया है। और त्रिकोण भाव में भी राहु शुभ माना जाता है, बशर्ते कि कोई इसमें पाप प्रभाव ना आए। त्रिकोण के स्वामियों के साथ है तो बहुत अच्छा है। अगर मारक भाव के स्वामियों के साथ इसका संबंध हो जाता है तो ये बहुत बड़ा मारक भी सिद्ध होता है। तो राहु के बारे में जनरली इसकी दशा को देख करके, राहु की दशा आ गई, लोगों को भयभीत कर देता है, अरे राहु की दशा आ गई, राहु हमेशा नकारात्मक फल नहीं देता, ये सकारात्मक फल भी देता है। बड़े बड़े राजयोग, बड़े बड़ी जो लोग ऊंचाई तक पहुंचे हैं वो राहु के ही पीरियड में पहुंचे हैं, और राहु ही उनका एक ऐसा ग्रह रहा खास करके जिसने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो राहु को हमेशा नकारात्मक लेकिन जब इसका संबंध नकारात्मक ग्रहों से हो जाता है तो ये बहुत ही अरिष्टकारी हो जाता है, आदमी के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है, और आदमी के अंदर जो मनोविकार आते हैं उसके कारण वो अपना खुद ही सर्वनाश कर लेता है, दुर्गति में पहुंच जाता है। तो राहु ऊपर भी उठाता है, इसके दोनों काम हैं, राहु ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी गिरा देता है आदमी को। तो ये राहु की विशेषता है। और खास करके आपको मैं एक टिप्स देता हूं, राहु अगर किसी के तृतीय भाव में अकेले बैठ जाए तो किसी की भी कुंडली में, तो राहु उसे या तो छोटा भाई बनाएगा या तो बड़ा भाई बनाएगा, बीच का मझला भाई बहन कभी राहु नहीं बनाता, या वो सबसे छोटा रहेगा या सबसे बड़ा रहेगा। राहु 3rd हाउस में रहेगा तो तृतीय भाव में, यानी कि सहोदरों के भाव में, भाई बहन के भाव में। तो या तो वो आदमी छोटा होगा अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा, खास करके अगर नहीं है तो जो पुरुष भाई बहन है उसमें सबसे छोटा या बड़ा रहेगा। अगर मेल है, फीमेल है, तो फीमेल में राहु किसी के बैठा तो अपने बहनों में सबसे बड़ी या सबसे छोटी रहेगी। बीच का राहु भाई बहन नहीं बनने देता। अगर मेल है तो पुरुष भाई बहन है तो वो पुरुषों में सबसे छोटा होगा या बड़ा होगा, नहीं तो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर फीमेल है तो उसमें सबसे छोटी बहन होगी या सबसे बड़ी बहन होगी। बीच का राहु नहीं बनने देता, मझला।
तो ये राहु की विशेषता है, चाहे इसको आप अपनी कुंडलियों में देख लेना, अगर किसी का राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है अकेले। तो इस तरह से राहु की ये प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। खास करके जो मॉडर्न युग है इसमें स्नेक वगैरह तो होते नहीं, इसलिए राहु को एक पॉइजन के रूप में देखा जाता है। इसलिए खास करके जब पेशेंट ज़्यादा, कभी कदार आप देखते हैं दवाइयाँ या इंजेक्शन रिएक्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी राहु का प्रभाव रहता है। एंटीबायोटिक रिएक्ट कर जाती है, ये सब चीज़ें, तो इस समय राहु का प्रभाव देखा जाना चाहिए पॉइजन के रूप में। तो कुल मिलाकर के राहु बढ़िया रिजल्ट भी देता है, लेकिन जब राहु पीड़ित हो, दुष्प्रभाव यानी कि दुष्ट पापी यानी कि ग्रहों के साथ बैठा हो, जो कुंडली के लिए भी मारक हैं, और तो ये आदमी को गलत रास्ते में ले जाता है और तमाम तरह की प्रॉब्लम दे देता है। इसलिए राहु के सकारात्मक पक्ष, राहु के राजयोग, राहु से कैसे बनते हैं, राहु किस तरह जीवन में हमारे जिन्न की तरह काम करता है, उठा और पटक, आदमी को ऊपर भी उठाता है और नीचे भी गिराता है। ये खास करके राहु की दशा जब चलती है, या अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा में आपको देखने में मिल जाएगा। अगर योग कारक से इसका संबंध हो गया तो राजयोग बना देता है। अगर दुष्ट पापी ग्रहों से, जो इस कुंडली के लिए मारक ग्रह हैं, उनसे इसका संबंध हो गया तो ये आदमी की दुर्गति कर देता है। तो राहु के दोनों, खास करके इसमें साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, अपने चिंतन मनन के तरीके से आदमी के एक्शन बन जाते हैं और वो उसे गलत, उसकी इंटेलिजेंस गलत डायरेक्शन में चली जाती है, उसके सोचने का तरीका वो बहुत नकारात्मक हो जाता है। अगर वहीं पर पॉजिटिव प्रभाव आ जाए तो उसकी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ जाती है और बहुत ऊंचाई तक आदमी को ले जाती है। तो खास करके आज हमने जो विस्तृत चर्चा राहु के बारे में की, इससे ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राहु के सकारात्मक, नकारात्मक और सामान्य तीनों तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से ये आदमी के मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाला एक छाया ग्रह है, जो अगर पंचम भाव में पंचमेश के साथ, अगर छठे भाव के स्वामी के साथ राहु का संबंध आ जाए और चंद्रमा भी पीड़ित हो, तो आदमी की ये के चिंतन मनन को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। और खास करके गुरु चांडाल योग जो बनता है वो भी राहु से बनता है। राहु के साथ अगर बृहस्पति की युति हो और उसमें मंगल भी आ जाए तो ये गुरु चांडाल योग बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आदमी के जिंदगी में देता है। खास करके आदमी में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना एकदम पीक पर होती है और इसका असर उसकी सेहत में भी पड़ता है बाद में। तो जो राहु, जब गुरु चांडाल योग में अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये बहुत भयंकर गुरु चांडाल योग बना देता है। और जनरली जो राहु के साथ जुपिटर का संबंध तो सामान्यतः कोई उतनी बड़ी बात नहीं, लोग इसको गुरु चांडाल मानते हैं, लेकिन अगर राहु गुरु के साथ मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो महागुरु चांडाल योग बन जाता है और जो आदमी के यानी कि पूरी मनोविज्ञान है उसको दूषित कर देता है और उसके लिए गलत रास्ते में ले जाता है, उसको, उसके चिंतन मनन को ही गलत कर देता है, सोच को। तो इस तरह राहु को देखा जाना चाहिए और इसका प्रभाव इस तरह व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो ये रही राहु के महत्व के बारे में चर्चा, और अगले वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ लेकर के आएंगे इस श्रृंखला में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।